नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की एक होनहार बेटी 16 दिन से गायब है, वो भी एनआईटी त्रिची जैसे जाने माने संस्थान से। ऑल इंडिया रैंक 72 लाकर ओजस्वी ने इसी अगस्त महीने में एनआईटी त्रिची में दाखिला लिया था। उसे वहां क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया, लेकिन तभी उसकी परेशानियां भी शुरू हो गई। इंदौर की ओजस्वी कहां है? हम सब उसकी चिंता करते हैं, हम सबको उसकी चिंता है। त्रिची पुलिस और एनआईटी त्रिची का प्रबंधन ढूंढने का भरोसा दे रहा है। परिवार यहां सीएम से मदद की अपील कर रहा है। 15 दिन की नाकाम कोशिश के बाद परिवार वापस इंदौर लौट आया है। हम सब परिवार पर जो बीत रही होगी उसे समझ सकते हैं। ऐसे में एनडीटीवी सिर्फ इसी कोशिश को आगे बढ़ा रहा है कि ओजस्वी को ढूंढने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास होने चाहिए, और ये प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, और खास बात यह कि त्रिची के माता पिता हमारे साथ रहेंगे, और त्रिची के माता पिता से हम ये पूछेंगे कि आखिर अब तक ओजस्वी का पता क्यों नहीं चल पाया, आखिर ओजस्वी है कहां, लेकिन है क्या ये मामला, कहां चली गई ओजस्वी, पहले जरा देखिए। एक महिला के लिए वास्तव में ये कठिन है कि दूसरे पुरुष उसको फॉलो करें या उसके नेतृत्व को स्वीकार करें अगर वो सुंदर नहीं है। मेरे साथ जो अच्छा हुआ वह ये कि जब मैंने एनआईटी में पीजी की शुरुआत की तो मुझे अपने डिपार्टमेंट का सीआर बनाया गया। उन्होंने मुझे सीआर बनाया जबकि मैंने सीसीएम के लिए अप्लाई किया था। वाकई शुरू में मैंने इसे लेकर काफी गौरवान्वित महसूस किया और खुश हुई, लेकिन जल्द ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एनआईटी में मेरे लिए एक खौफनाक और मानसिक रूप से उत्पीड़न का चैप्टर स्टार्ट हो गया। एनआईटी मेरा ड्रीम कॉलेज था। मैंने यहाँ दाखिले के लिए कड़ी मेहनत की थी, और आखिरकार अब ये गलती ये हो गई कि जिनको सीआर बनना था और जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था वो इस पद के लायक नहीं थे और सिलेक्ट नहीं किया गया। बाय बाय। ओके, अब इसको ज्यादा तूल ना देना। मेरा मेंटल प्रेशर था, नहीं टॉलरेट कर पाई, यानी मेरा फॉल्ट था, इसलिए दूसरों पर इल्जाम नहीं। तुम सब अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा पैकेज लेकर जाना, और हाँ, जिसको सीआर बनना है बना दो यार। लव यू एनआईटी। तो ये ओजस्वी की चिट्ठी है। एमपी की ओजस्वी बिटिया, इंदौर की ओजस्वी बिटिया अगस्त में एनआईटी त्रिची में पढ़ने गई थी, और पिछले 15-16 दिन से बच्ची का कोई अता पता नहीं है। माता पिता जब त्रिची पहुंचे तब उन्हें ये चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी से कई सारी चीज़ें पता लगती हैं, जैसे ओजस्वी सीआर बनी थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसने चिट्ठी में ये भी लिखा कि कुछ लोगों को शायद उसका सीआर बनना पसंद नहीं आ रहा था। कुछ पुरुष मानसिकता पर भी उसने उस तरफ इशारा किया, और बाद में अपने साथियों को शुभकामनाएं दी हैं। ओजस्वी के माता पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नुतेश गुप्ता जी हैं, ओजस्वी के पिता हैं, और साथ ही साथ प्रमिला गुप्ता जी हैं, ओजस्वी गुप्ता की माता जी हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं एनडीटीवी में। नुतेश जी, और साथ ही साथ हमारे साथ पलाश गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, ओजस्वी के भाई हैं, और इसके साथ साथ तनुश्री भी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले नुतेश जी, मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। अब तक क्या अपडेट आपको ओजस्वी के बारे में मिली है सर? जी सर, अब दिल पे तो बहुत क्या पता है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हेलो, हमें कुछ जी समझ में ही नहीं आ रहा है जी। कि ऐसा क्या हुआ जो हमें बिना बताए, उनकी फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, और ये बड़ा इतना कदम उठाया, या वहां से किसी ने कुछ किया, हमें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी बेटी तो इतनी वो थी कि जरा से भी एक कोई तकलीफ होने पे पहले हमें बताती थी, और डेली। नुतेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। चर्चा में हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन सर भी जुड़ गए हैं। अरविंद सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। अरविंद सर, मैं आपके पास आऊंगा। पलाश हमारे साथ हैं, जो भाई हैं ओजस्वी के। पलाश, अब तक आपको क्या अपडेट मिली है ओजस्वी के बारे में, यहां इंदौर से या त्रिची से?
मैं पिछले 15 दिन से वहां था, सिर्फ एक ही अपडेट है, ढूंढ रहे हैं, बस ढूंढ रहे हैं, बस एक ही लाइन है और कोई अपडेट नहीं है कोई फोन लोकेशन, अभी। लास्ट कोई लोकेशन, कुछ कुछ आपको जानकारी मिली अभी तक? नहीं, बस आखिरी यही है कि वो कॉलेज से गई थी सुबह 6:57 AM पे, बाहर जाते हुए दिखी है। बाकी पुलिस ने कैमरे वगैरह चेक किए हैं, कॉलेज के सामने जाते हुए देखा है उसे, मतलब वहां पे एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करके गई है। वहां पे एक शॉप का कैमरा देखा था जिसमें दिखा है कि वहाँ की जो बस है, लोकल बस है, उसमें जाती हुई दिखी है। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि वो बस में भी पुलिस ने चेक किया, ड्राइवर कंडक्टर से सब बात किया, लेकिन वहां पे वो बोले कि यार कितने सारे पैसेंजर डेली चढ़ते हैं उतरते हैं, नहीं पता है कि वो कहाँ से चढ़ी कहाँ उतरी। प्रमिला जी हैं, ओजस्वी की माता जी हैं। प्रमिला जी, बिटिया जाहिर तौर पर बहादुर है, तभी आपने उसे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा, अपनी बिटिया को आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए भेजा। ज़रा बताइए ओजस्वी के बारे में कि कैसी बिटिया थी ओजस्वी, कितनी बहादुर, कितनी हिम्मत वाली? प्रमिला जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? कैसी है ओजस्वी, कितनी बहादुर है, कितनी हिम्मत वाली है? आवाज़ लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही। अब ज़रा मैं अरविंद सर के पास जा रहा हूं, और ये तस्वीरें देखिए आप, जहां ओजस्वी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। और जाहिर बात है, जवान बिटिया पढ़ाई करने के लिए गई थी एनआईटी त्रिची में, करियर बनाने के लिए, एक शानदार भविष्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही ओजस्वी कहाँ है किसी को कोई जानकारी नहीं है। अरविंद सर के पास मैं जा रहा हूं। अरविंद सर, इस तरह के केसेस में सबसे कारगर तरीका क्या होता है जब कोई ऐसा मिसिंग का केस हो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट का? देखिए, इसके तरीके तो बहुत से हैं। जी। मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थी, कहाँ कहाँ मोबाइल ट्रेवल किया है। आप बता रहे हैं कि सुबह 6:57 पे त्रिची से निकली है एनआईटी से जी। बाहर। ऐसे में जो हम लोग करते थे, पोस्टर्स बनवा कर रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टेशंस पर, आसपास के सारे जिलों में प्रदेश के सब लगने चाहिए, पोस्टर्स लगने चाहिए, और टीवी के ऊपर चलना चाहिए कि किसी ने अगर देखा हो, वाइड पब्लिसिटी दी जानी चाहिए। न्यूज़पेपर्स में त्रिची पुलिस की तरफ से आना चाहिए कि इस तारीख से फला फला मिसिंग है। ये जो भी उनके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो उनको मेंशन किया जाए, उसकी हाइट मेंशन की जाए, रंग मेंशन किया जाए। हो सकता है कि कहीं पे वो परेशान होकर कहीं अभी चली गई हो, और चिट्ठी से कोई बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। और उन लोगों से भी पूछताछ की जानी चाहिए त्रिची एनआईटी के अंदर, जिनको कौन क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता था, क्या उसको नाराजगी थी, किस बैकग्राउंड का वो है। ये सब छानबीन भी होनी चाहिए और गंभीरता से होनी चाहिए। ये कोई बच्चे बच्चे को जब पढ़ने भेजते हैं माँ बाप, तो वो जी। सुपुर्द कर देते हैं एक तरह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है एनआईटी के कि वो उसकी उसकी देखभाल करें। ऐसा क्या हुआ कि उसको इस प्रकार का कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा, वो छोड़ के चली गई एनआईटी। तो ये सब चीजें जो हैं, इसके बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। इसमें जो है वो वाइड पब्लिसिटी इसको दी जानी चाहिए, न सिर्फ अपनी स्टेट में, अगल बगल की स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में भी दी जानी चाहिए, जिससे कि अगर कहीं कोई किसी ने देखा हो, किसी को जानकारी हो, उसमें नंबर्स दिए जाते हैं कि इन नंबर्स पे तत्काल सूचना दें। उस पर रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया जाता है, जैसे सीबीआई वगैरह के आपने देखे होंगे। तो ये सब मेजर्स लिए जाने चाहिए, और उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे कायदे से पूछताछ होनी चाहिए कि क्या उसने कोई आशंका व्यक्त की थी, ठीक बात है। या उसने कोई अपना इरादा बताया था। ये तो देखिए केस टू केस डिपेंड करता है, पर इसमें तो बहुत कुछ करने को है जो कि स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। इसको ऐसा नहीं है कि ये मान के बैठ जाएं कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। ये कुछ भी हो सकता है। बच्चे का माइंड है, कब कब
कोई डिस्टरबेंस की वजह से कोई कहीं ट्रेवल कर सकता है, कोई कर सकता है। जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं त्रिची के आसपास के, उन सब में इस होलिये का सब दिखवाया जाना चाहिए। नर्सिंग होम्स हैं और जो वहाँ पे नदी है, कोई नहर है और सब हैं उनके जो बिल्कुल जहाँ सही, पर तमाम गेट। वो चीज़ें बताई आपने जो इस केस में होनी चाहिए। लेकिन इधर नुतेश जी का, प्रमिला जी का या पलाश भाई का उनका क्या हक है और क्या क्या वो कर सकते हैं, इस पर मैं आपसे आऊँगा कि वो उनके अधिकार क्या है, वो कैसे अपनी बात आगे रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रमिला जी, क्या स्वभाव है ओजस्वी का? क्या नाराज जल्दी हो जाती हैं या फिर हिम्मत वाली है, सब्र वाली है ओजस्वी? ओजस्वी नॉर्मल है बिल्कुल, और बहुत सभ्य है वो, और हिम्मत हारने वाली वो नहीं है। लेकिन पता नहीं वो कहाँ फंसी है, कैसे फंसी है, कहाँ है, वो कुछ कर नहीं पा रही है, वो किस हालत में है, वो क्यों नहीं कुछ कर पा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक चिट्ठी जो नुतेश जी को मिली जब वो त्रिची गए थे, वो चिट्ठी हमने दिखाई भी, तो उस चिट्ठी को देखकर आपको ये यकीन है कि वो ओजस्वी की ही हाँ। चिट्ठी है? मी और प्रमिला जी? त्रिची में दोनों बात चल रही है। वहाँ थे। ये दोनों त्रिची गए हुए थे, 15 दिन से यही वहां थे। नुतेश जी, जाहिर बात है आपकी हेलो। बच्ची है, आप उसकी हेलो। हैंडराइटिंग हाँ। पहचानते हैं। तो नुतेश जी, चिट्ठी में हैंडराइटिंग ओजस्वी की ही है? आपने देखा उस चिट्ठी को, आपने, क्योंकि आप ही को मिली थी? जी, वो बच्चे को मिली ना सर, उनके मोबाइल पे ये वहां गए थे तब पुलिस ने दिए। तो वो राइटिंग ओजस्वी की है? जी जी सर, ओजस्वी की राइटिंग है। पलाश, उस चिट्ठी को देखने से, जैसा पूर्व डीजीपी यूपी के अरविंद सर भी कह रहे हैं, बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए, उसमें हम किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका भी हम व्यक्त नहीं करेंगे। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारी बेटी ठीक है और जल्दी वापस आ जाएगी और एक बार फिर वो आप सबके बीच होगी। मैं ये पूछ रहा हूं कि उस चिट्ठी को देखकर आपको क्या क्या लग रहा है? क्या वो नाराज है, इस वजह से चली गई? परेशान किया गया उसे, इस वजह से चली गई? मुझे लगता है परेशान किया गया है, कुछ तो ऐसा बोला गया है। नॉर्मली वो ऐसी छोटी मोटी बातों से इतने तनाव में नहीं आती है। कुछ तो ऐसा बोला गया है जिससे वो इतना परेशान हुई है, क्योंकि वो ऐसी नहीं है कि आप किसी कोई कुछ बोल दे और वो इतनी सी बात में एकदम तनाव ले ले। वो बहुत हिम्मत वाली है, उससे छोटी मोटी चीज नहीं, कुछ तो ऐसा ज्यादा किया गया है गंभीर। वो इतना आसानी से वो कोई नहीं है कि उसे कोई भी डरा दे और वो डर जाए। ये बात तो है नहीं। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहादुर भी है। कुछ तो उसके साथ ऐसा किया गया है जो उसने लिखा, और मे बी वो ऐसा कुछ किया गया है जिससे कि उसको हो सकता है आगे पढ़ाई में या किसी चीज में वो नहीं कर पा रही है, जो भी कुछ तो उसके रोका गया है, जिसके कारण वो उसने लिखा भी है कि वो बहुत कुछ करना चाहती थी परिवार के लिए। और मुझे पता है कि हाँ वो बहुत कुछ करती है, लेकिन कुछ तो उसके साथ किया गया है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्या किया है, किसने किया है, वो भी नहीं है। पलाश, तो क्या वो अभी कॉलेज अब की खुद डे टू डे लाइफ के बारे में ओजस्वी आपको बताती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, या आज मैंने ये अचीव किया, आज मेरी तारीफ हुई, या आज मेरी डांट लगी? कॉल आता था, शाम को कॉल आता था, मतलब सुबह या शाम एक बार पापा से बात होती थी उसकी। मेरी मैसेज पे ही बात होती थी जनरली कि क्या हुआ है क्या। कॉल पे कम बात होती थी, मैसेज पे उसको बोल रहा था जब भी फ्री हो। लेकिन पढ़ाई करती थी तो मैंने उसको बोला था जब फ्री हो, जब मैसेज कर देना, जब कॉल करना है तब कर देना, अपने हिसाब से सब। तो नुतेश तो जी, पापा से 2 दिन में 2 बार बात होती थी। ओजस्वी ने आपको बताया था कि कॉलेज में कुछ इस तरह चल रहा है, वो परेशान है, उसे परेशान किया जा रहा है? नहीं 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 सर, हमको कुछ भी नहीं बताया। हमारे तो डेली मेरी उनकी सुबह शाम बात होती थी, कैसे हो बेटा? बोले ठीक है, खाना खाया? हाँ। नाश्ता किया? हाँ। और बाकी क्या चल रहा है? तो बोले अभी
लास्ट मतलब जाने के एक दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई। उसने बोला बढ़िया सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, सिर्फ पढ़ाई का है। और मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद मैं क्लास में ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं रात को रूम पर आकर पढ़ती हूँ। और उस दिन भी यही किया हमसे कि मैं अब पढ़ना है मुझे, तो बस इतना ही बोल के और फिर फोन रख दिया। अच्छा, आखिरी बाकी बार यही किसी बात हुई भी थी? बात की चर्चा, किसी भी विषय में हमको जरा सा भी उसने नहीं फील हुआ कि कुछ टेंशन है या क्या। और ऐसा भी नहीं लगता था कि मतलब उसकी बातों से भी कि उसको कोई टेंशन है। जी सर, ऐसा हुआ है। पलाश, कोई कोई सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर किसी तरह की कोई स्टोरी, कोई स्टेटस हाल फिलहाल में लगाया गया हो? क्योंकि आजकल यंगस्टर्स अपनी फीलिंग को बड़ा एक्सप्रेस करते हैं इन चीजों को लेकर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वो सोशल मीडिया पे नहीं है ज्यादा, उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पे, वो सब चीजों पे नहीं रहती है। तो ऐसा कोई स्टेटस, ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है। जी, ठीक सर। और मैं जो भी डीजीपी सर ने बताया, अरविंद सर ने, तो वो सारे स्टेप्स, जस्ट स्टेप्स सभी वहाँ की पुलिस ने लिए हैं। जो जो अरविंद सर ने बताया वो सब लिए हैं। एक मेन जो बताया कि पोस्टर्स वहां नहीं लगाए गए हैं, कारण बताया गया वहां पे कि अगर वो किसी के साथ है या जो भी, अगर कोई तो वो उसको हार्म पहुंचा सकते हैं अगर उसका फोटो वगैरह वहां शेयर करते हैं तो। सिर्फ न्यूज़पेपर में, एक दो पेपर में दिया है, बाकी उन्होंने पोस्टर से पुलिस स्टेशन के बाहर बाकी जगह नहीं लगाए गए। अच्छा, ये एक नया बता रहे हैं कि वहां पुलिस वालों ने कहा है कि पोस्टर्स नहीं लगा सकते हैं। अरविंद सर, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें पोस्टर्स लगाने से पुलिस बचती है या लगाने नहीं देती है? कोई ऐसी सिचुएशन? अब मुझे पता नहीं वहां की पुलिस किस आधार पे कह रही है। सब थानों में, सब थाने जितने हैं प्रदेश के आसपास के, सब में पोस्टर्स जाने चाहिए। अगर कहीं कोई इस हुलिये का कोई मिलता है, कोई इस हुलिये की कोई बॉडी मिलती है, तो कम से कम उससे एक पता लगाया जा सकेगा कि ये कहाँ 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 की है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केस इतना वाइडली नोन है कि हर थाने को जानकारी होगी क्या कपड़े पहने थी आखिरी बार, क्या उसका कद है, क्या है, रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, वो सब सब दिया जाता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि सारे पुलिस स्टेशन, सारे जीआरपी के जितने थाने हैं, सबको सर्कुलेट होना चाहिए और वो थानों पे लगने चाहिए नोटिस बोर्ड के ऊपर। जो बाहरी लोग थानों पे आते हैं वो भी उनको देखें और अगर कहीं उनको कोई ऐसे हुलिये का कोई मिले, कोई बात हो तो बताना चाहिए। तो देखिए, अब ये मानना कि वो किसी के साथ अगर वो होगी तो उसका कोई अहित हो जाएगा, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसमें क्या अहित होगा? जी। अहित जो होना है वो हुआ होगा, वरना अगर कोई होने वाला होगा तो रुकेगा, रुकेगा। बल्कि ये कि कोई उसको नहीं तो, अहित तो कर क्या क्या अरविंद सर, पलाश या नुतेश जी, क्या अपने स्तर पर त्रिची में कॉलेज के आसपास उस जिले में जगह पर पोस्टर्स लगा सकते हैं? क्या उन्हें अधिकार है इसका? नहीं नहीं, क्यों नहीं है? वो तो माँ बाप हैं, माँ बाप हैं, भाई है, उनको तो सारे अधिकार प्राप्त हैं। पर इनको भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए पुलिस से कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पोस्टर्स लगाएं हर थाने पे, हर जीआरपी के थाने पे, हर जो भी रनिंग ट्रेन्स उधर से गुजरती हों, जिस जिस स्टेशन पे जाती हों, सब में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो हेडवर्क्स होते हैं नदियों के, या वहां पर भी होना चाहिए, जहां पर स्लूस गेट्स लगे होते हैं, कि कहीं इस प्रकार की कोई बॉडी तो नहीं मिली, क्योंकि एक अनहोनी की भी आशंका हो सकती है। तो हमें तो हर एंगल को रूल आउट करना है और हर एंगल को रूल आउट किया जाना चाहिए। और एक रिवार्ड भी वहां की पुलिस को अनाउंस करना चाहिए कि अगर कोई इस प्रकार के जानकारी बच्ची मिलती का है, ठीक कोई बातों से बच्ची पुलिस के से बारे साझा में किया जाए। बताएगा तो मैं अरविंद सर लौट रहा हूं आपके पास। नुतेश जी, आप लोग 15 दिन त्रिची रहकर आए हैं, अपने स्तर पर भी आपने बिटिया को ढूंढने की कोशिश की है। पुलिस क्या कर रही है अभी फिलहाल, और पोस्टर्स लगाने ना लगाने को लेकर वो क्या कहते हैं आपसे? जी, लगवाना तो चाहिए। पोस्टर लगे तो ही तभी तो वहाँ ज्यादा जानकारी मिलेगी। आप अभी जो बात कर रहे थे कि स्टेशनों पे, ट्रेन में,
जहाँ भी बस स्टैंड या सब दूर अगर ये इस टाइप के पोस्टर लगे तो हो सकता है कि उससे हमको ज्यादा सुराग मिलने की संभावना है। कॉलेज वालों ने क्या कहा आपसे नितेश जी? क्या जब कॉलेज वालों मैं था, तो वही बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं बस। और पुलिस, तिरुचि पुलिस? त्रिची पुलिस भी एक्चुअली क्या, मैं नहीं गया था, बच्चा पलाश ही गया था वहाँ। पलाश और उसकी मम्मी मैं गए ही थे। कर रहा हूँ। अच्छा। मैं तो इंदौर में ही हूँ सर, जी और जी। इंदौर में ही जितनी भी मेरे से कोशिश बनी, सीएम साहब, ठीक, अपने मैं वो सवाल लालवानी पलाश से जी, पूछ लूंगा, सांसद जी, लेकिन आपने भी कोशिश की, आप सीएसपी साहब, सीएम साहब तक कमिश्नर पहुंचे, साहब, तो इन्हीं के क्या पास गया क्या था। तो आश्वासन मिला पलाश जी आपको वो नितेश जी? दिन वही रहे हैं वहां पर। मुझे तो सब दूर से यही मिला कि हाँ भाई, मैं अब हम कल कमिश्नर साहब के पास गए थे। उन्होंने तो त्रिची में फोन लगा के डायरेक्ट वहाँ जो भी अधिकारी थे बड़े, उनसे हमारे सामने बात करी। और हमने उनसे बोला भी था कि हमको हमारा लैपटॉप भी नहीं मिला, बच्ची का एक छोटा मोबाइल था कीपैड वाला, वह भी हमें नहीं दिया गया। हमने कहा कि भाई हमारा लैपटॉप खोल के तो आप लोग देखो उसको, या कहीं से भी आपको नहीं खुलता है तो आप खुलवा के देखो। हाँ, वो रोज डेली यही बोलते हैं, आज खोलेंगे, कल खोलेंगे, आज ले जाएंगे, आज दिखाएंगे। एक भी दिन उन्होंने उस लैपटॉप के विषय में कोई कोशिश ही नहीं की है। ठीक, ये बड़ी वही चीज है। लैपटॉप खुलने से हो सकता हाँ, है कि शायद बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम सुराग हो सकता है अपने आप में। और मैं इस पे आ मोबाइल रहा तो हूँ आपके खैर पास। बंद है ही, और हम पलाश, चाहते हैं कि उसकी अ, बच्ची का जो मोबाइल है। जी, पलाश, अब तक मोबाइल क्यों नहीं मिला? मोबाइल कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी? ओजस्वी का हाँ, दो त्रिची में है, बाहर है, मेन कहाँ? मोबाइल तो वो मेन मोबाइल तो लेके गई है, और एक छोटा मोबाइल है जो पुलिस की कस्टडी में है, वो केस प्रॉपर्टी बोल के उन्होंने रखा हुआ है। मैंने उनको बोला है कि उसका कुछ रख के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, उसको इन्वेस्टिगेट करे, या तो हमको दे दे, कुछ तो करे। मतलब 16 डेज हो गए अभी तक वो रख के बैठ गए हैं। मैंने उनसे बोला है कि आप करो, वो बोल रहे हाँ कर रहे हैं अभी। क्या वो त्रिची पुलिस पूरी मेहनत कर रही है, बट वो थोड़ा डायरेक्शन लेस है, उनकी जो कार्रवाई है कर रहे हैं पूरा 24 घंटे वो लगे हुए हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन लेस जा रहे हैं वो। बाकी अगर वो लैपटॉप से इन्वेस्टिगेट करें, मोबाइल्स को फॉरेंसिक्स में भेजने का बोले तो करें, तो वो डायरेक्शन के साथ में अगर वो ढूंढेंगे तो थोड़ा बेटर है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल हार्ड ठीक कह रहे वर्क हैं आप करना। पलाश। इस पे जरा मैं एक्सपर्ट व्यू ले लेता हूं, क्योंकि पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अरविंद सर, ऐसे मामलों में ये जो डिजिटल एविडेंस है, ये तो सबसे पहले इन तक अप्रोच होनी चाहिए। लैपटॉप, फोन, फोन से सीडीआर, लैपटॉप से उसकी मेमोरी, किस तरह की चीजें थी, वेबसाइट्स कैसी थी, क्या आर्टिकल पढ़े जा रहे थे, क्या फोटोज सेव कर रखी थी, क्या ईमेल्स में आ रहा था, ये तो सबसे पहले जांचना चाहिए कि क्या चल रहा था उस वक्त ओजस्वी के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जांचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज के उसको उसका लॉक खुलवाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि पता चल सके, जिससे कि एक्सेस किया जा सके कि क्या क्या लैपटॉप में स्टोर्ड है। और मोबाइल की लोकेशन तो खैर उन्होंने जो मोबाइल, मेन मोबाइल ये कह रहे हैं साथ में था, वो तो सब उन्होंने पता लगा लिया होगा कि लास्ट लोकेशन कब देखी गई। बस से ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लास्ट लोकेशन कब थी, बस किस पॉइंट पे जाके रुकी, कितने बजे का है, कितना गैप, टाइम गैप है बीच में, और कहाँ वो जा सकती है। ये सब तो देखिए कुछ कयास भी हैं, और कुछ प्रयास तो लगातार इसमें करने ही होंगे, तभी पता चल पाएगा। मेरा तो ये मानना है कि थानों में, जीआरपी के थानों में, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टेशंस पर, बसों के पीछे पोस्टर्स 10, 20, 50 हजार बनवा के और इनको लगवाने चाहिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। थानों में बहुत से लोग दूर दूर के आते हैं, वो और वो देखेंगे उसको, नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ, तो हो सकता है उसमें से कोई कभी किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन दे। ये प्रयास तो देखिए करने ही होंगे, तो क्या क्या इससे प्रयास अरविंद सर आप लापरवाही मानते हैं कि अब तक लैपटॉप को एक्सेस नहीं, नहीं किया? लापरवाही नहीं, कोई भी पुलिस फोर्स ऐसे सेंसिटिव केस में लापरवाही नहीं करती है, पर कभी कभी एक दिमाग में ये अगर बैठ जाता है कि हाँ, ये सुसाइडल केस है या सुसाइड कर लिया है और कैसे तलाश करें। तो देखिए मतलब मैं एक क्रूड क्रूड भाषा में कहूंगा कि
बॉडी की रिकवरी भी आवश्यक है। बिल्कुल। अगर ऐसा वो मान के चलते हैं तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और चिट्ठी से ऐसा भी स्पष्ट नहीं है कि वो सुसाइड करने जा रही है, ये कोई उसने नहीं लिखा है। पर वो जो भाषा है वो थोड़ी डिजेक्शन वाली है, थोड़ा वो हताशा वाली स्थिति की मुझे वो चिट्ठी लगती है। किस मेंटल फ्रेम में उसने लिखी, कितना परेशान थी उस इस समय। पूरे एपिसोड में अरविंद सर, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, और एक बिटिया की मां से ज्यादा बेहतर वो कौन समझाएंगी? प्रमिला जी, अगर त्रिची में ओजस्वी परेशान थी तो इंदौर में उसका अपना घर था। वो अगर चीजों को लेके परेशान है तो वो सीधा घर आएगी, इंदौर आएगी। वो कहीं और क्यों जाएगी? उसने कुछ बताया नहीं, हो सकता रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ हो, किसी ने कैद कर लिया है, जो भी कुछ हो, यानी जो शंका है उस पे मैं बता रही हूँ। रास्ते में उसके साथ क्या हुआ है, वो घर आती, लेकिन क्या मालूम क्यों नहीं आई, घर क्यों नहीं आई। अच्छा, आखिरी बार घर कब आई थी? अगस्त में तो एडमिशन हुआ था, क्या उसके बीच में ओजस्वी घर आई थी, इंदौर आई थी? 10 अगस्त को ही सर उसका मैंने एडमिशन करवाया है जी। मैं खुद स्वयं जाकर उसका त्रिची कॉलेज एनआईटी कॉलेज में एडमिशन करवा के आया हूँ। उसके बाद से तो अभी घर नहीं आई थी, लेकिन डेली फोन पे बातचीत हो जाती थी, सुबह शाम होती थी। अरविंद सर, आपने अपने पूरे करियर में, आप तो डीजीपी हो गए सर बाद में, लेकिन उससे पहले आपने एसपी का भी जिम्मा संभाला होगा, एसएसपी का जिम्मा संभाला होगा, तमाम केसेस हैंडल किए होंगे। ये जो सुसाइड नोट्स की जो भाषा शैली होती है या जो शब्दों का चयन होता है, क्या इस पर्टिकुलर केस में इस लेटर को देखकर आपको लग रहा है कि इसमें कोई सुसाइडल टेंडेंसी या जीवन नहीं जीने की इच्छा प्रतीत आपको हो रही हो, या सिर्फ आपको नाराजगी दिखती है और बस ये दिखता है कि मैं यहां से कहीं जाना चाहती हूं, यहां नहीं रहना चाहती? नहीं, देखिए, ये भी उसका कथन है कि मैं एनआईटी, उसका लगाव था एनआईटी त्रिची से। 72nd 72वीं पोजीशन उसकी आई, एनआईटी त्रिची उसने अचीव किया। और तो ऐसा क्यों छोड़ के क्यों जाना चाहेगी? अगर कुछ एलिमेंट वहां पे ऐसे हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, तो ये तो त्रिची के जो एनआईटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक बात है, उनका फर्ज बनता है कि वो उसको देखें कि कौन लोग उसको परेशान कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि अब तो गार्जियंस वही हैं। गार्जियंस अब गुप्ता मिसेस गुप्ता नहीं है, वो तो गार्जियंस वो हैं। उनको देखना चाहिए कि अगर उनके यहाँ कोई उसको उत्पीड़न हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि 10 अगस्त से पहले ओजस्वी के माता पिता मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता थे, लेकिन उसके बाद जब एडमिशन कर दिया तो फिर एनआईटी का एडमिनिस्ट्रेशन, एनआईटी की फैकल्टी ही सब बच्चों के गार्जियन हैं, और ऐसे में बच्चों का ख्याल रखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं रखा गया। और दूसरा, केवल उसके वहां से लापता होने की बात नहीं, उसके साथ जो हो रहा था, अगर उसके बारे में भी कॉलेज प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो इसके लिए भी सवाल उठते हैं। लेकिन हम सब एक ही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ओजस्वी जहां हो, जैसी हो, बिल्कुल ठीक हो, सकुशल हो, जल्दी से वापस लौट कर आ जाए। और इस डिबेट को करने का मकसद एक और था कि हमने पूरे डिबेट के दौरान ओजस्वी की बड़ी बड़ी फोटो आपको दिखाई है। अगर आपने ओजस्वी को कहीं देखा है तो फौरन आप इंदौर पुलिस को, त्रिची पुलिस को, या आप एनडीटीवी को हमको बता सकते हैं अगर आपने कहीं भी ओजस्वी को देखा है हाल फिलहाल में और उसके बारे में आपको कोई जानकारी है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका अरविंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं दुआ करता हूं पलाश, नुतेश जी, प्रमिला जी कि बहुत जल्दी ओजस्वी आपके बीच होगी, हमारे बीच होगी और सकुशल होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा।